है प्रेम जी कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे आते हैं अरविंदर सिंह लवली, वो ये कहते हैं कि हम उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। मुझे जवाब देना पड़ रहा है कार्यकर्ताओं को। मेरी जवाबदेही हो गई कि जो 8 साल से जिन लोगों के ऊपर हम सवाल उठा रहे थे उनके साथ हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ रहा है। ये स्थिति हो गई, यानी एक्सेप्टेंस यहां पर भी नहीं है। वो जो चिट्ठी में लिख रहे हैं कि मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा, ऊपर से वो ये कह रहे हैं कि वो एक्सेप्टेंस जो होनी चाहिए थी आम आदमी पार्टी के साथ वो नहीं है। सर जी सुमित जी, जो अंदाज, जो तलखी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बातें हैं, उसके बाद तो उनको पार्टी में रहना नहीं चाहिए। जब और ऐसे भी ये जो तरीका है पब्लिक में बताने का, ये पार्टी में रहने का तरीका ही नहीं है। वो नहीं छोड़ेंगे तो पार्टी उनको कल तक निकाल देगी, आप देख लीजिएगा। क्योंकि ये आप नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी सांगठनिक मसला था संगठन के भीतर बोलना था, लेकिन आप बाहर बोल रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि अरविंदर सिंह लवली पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं और पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं, तो इससे जो बीजेपी इतनी खुश है। भाई लवली जब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे तब क्या टीवी में डिबेट हुई थी? नहीं हुई थी। आज अब वो फिर जो चूंकि अपनी पार्टी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं तो टीवी में चर्चा हो रही है। तो ये जो है मौके की नजाकत भी है ना प्रेम जी। मौका क्या है? लोकसभा चुनाव 2024, 7 सीटें जिस पर पूरी तरह जीरो है दोनों ही पार्टियां जो है, और वो अपने लिए एक जगह तलाश रही हैं। गठबंधन हुआ है, 2 पार्टियां जिनका किसी भी तरीके का कोई मेल नहीं होता था, और वहां पर अगर प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे दे, उस माहौल को समझिए, वहां तो डिबेट बनती है ना प्रेम जी। वहां तो पूछना बनता है ना कि क्या हो गया पार्टी के अंदर। डिबेट दोनों ही स्थितियों में बनती है। अभी साल भर पहले से देश में चुनाव के माहौल चल रहे हैं, वो भी है। लेकिन लवली ने जो मुद्दे उठाए हैं, पब्लिक डोमेन में उठाए हैं, ये सरासर गलत है। एक प्रदेश अध्यक्ष स्तर का व्यक्ति अगर ओपन में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोल रहा है तो कोई भी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। भाई कांग्रेस अब तक बर्दाश्त कर रही है, हमको लग रहा है जल्दी फैसला आएगा। इनको तो कोई रहने का भी कोई अधिकार नहीं बनता। ना हटे तो उनको हटा दिया जाना चाहिए। संजय राणा जी, सवाल यह है कि पार्टी के अंदर अगर यह स्थिति है जिसका प्रदेश अध्यक्ष एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो उसूलों की बात कर रहा है, तो यह स्थिति तो फिर ग्राउंड पर भी है। वो कह रहे हैं कि जवाब तो हमें देना पड़ रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ऊपर से जो है फैसले सुना देता है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। अगर प्रदेश के अध्यक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है कैंडिडेट्स को लेकर, तो फिर किसकी सुनी जा रही है? सुमित देखिए, ऐसा है कि आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी, उनके सर्वोच्च नेता यहाँ पे बैठ के सब जगह बोलते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, और अपनी पार्टी की डेमोक्रेसी समझ नहीं आ रही है। गिने चुने कुछ लोग हैं जो चुनाव अगर लड़े तो सभासद का चुनाव नहीं जीत सकते, जिनको 5000 वोट ना मिले वो कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। ये बताइए, प्रदेश का अध्यक्ष है बावरिया साहब की बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, दीपक बावरिया बहुत बड़े हैं, अपने प्रदेश में कुछ ना कर पाए पिछले 20 साल में, अपने प्रदेश को जिता नहीं पाए, दूसरे प्रदेश के इंचार्ज बने हैं क्योंकि राहुल गांधी के खास बने हैं, और कोई उसमें उनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ये बताइए, बावरिया जी इंचार्ज हैं, इनको प्रदेश अध्यक्ष को बताना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष खुद ये बोल रहे हैं कि मुझे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चल रहा है कौन कौन से कैंडिडेट है। ये बताइए, कन्हैया कुमार ऐसा कौन से स्टार प्रचारक है? देखिए, ट्विटर पे आपके 1 मिलियन फॉलोअर हो सकते हैं, जमीन पे आपके 1 मिलियन फॉलोअर है कि नहीं है? आप मोदी को गाली देने लगो, देश को गाली देने लगो, 2 मिलियन फॉलोअर आपके हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को जो कम्युनिस्ट मानसिकता कहते हैं उसको ला करके कांग्रेस में कैंडिडेट बना देना, कहीं ना कहीं आप यानी वो ये कह रहे हैं दुष्यंत जी कि पैराशूट कैंडिडेट लाकर आप लोगों ने थोप दिए, आपको दिल्ली के अंदर चेहरा नहीं मिला है। जी हमारे को जानकारी नहीं है। हाँ। कैंडिडेट चयन का, उम्मीदवार चयन की जिम्मेवारी सीईसी की है। उसमें ना तो उनका पूर्ण रूप से अधिकार बावरिया जी का है और ना किसी प्रदेश अध्यक्ष का होता है। प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ अपने पैनल सबमिट करते हैं, उसके बाद में डिटेल सबमिट करते हैं। वो विभिन्न माध्यमों से उन जो प्रत्याशी होते, जो उम्मीदवार होते हैं पैनल में, उनके विषय में राय लेके फैसला करती है। उसमें अगर आप इसी को बहाना बना रहे हो, संदीप दीक्षित जी गाली देते हैं, आपको दीक्षित जी प्रश्न उठा देते हैं, जो 2 बार के सांसद हैं, उससे बड़े नेता है कन्हैया कुमार। बहाना ढूंढ रहे हैं आप, ये कह रहे हैं नहीं आप अगर सीईसी के अंदर चर्चा हो रही है दुष्यंत जी, के बड़े नेता, ठीक है राणा जी, 1 मिनट, भारत के बड़े, सिर्फ जेएनयू में पड़ा हुआ भारत तेरे टुकड़े होंगे ये बोल देने से बड़ा हो जाता है। राहुल गांधी के यात्रा में अगर आ जाने से वो बड़ा हो जाता है। अरे दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य को भारत को तोड़ने वाले लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं और आप लोग कांग्रेस के नेता बना रहे हैं। संदीप दीक्षित कुमार किसी
कार्यकर्ता नहीं है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार कब का कार्यकर्ता है? ठीक है। वो कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट मानसिकता के व्यक्ति को अब कांग्रेस की मानसिकता बता रहे हैं और पैराशूट कैंडिडेट नहीं है। क्योंकि बताइए दिल्ली का किस व्यक्ति ने योजनाओं की कटु आलोचना करते हैं, एक्सपोज करने का काम करते हैं। प्रदेश में नेताओं नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई देश के सामने लाने का ठीक है, ठीक है, ठीक है दुष्यंत जी, मैं वापस आ रहा हूँ। राणा जी एक मिनट, मैं सुमित सोनी के पास जा रहा हूँ। सुमित सोनी जी एक मिनट, सुमित सोनी के पास जा रहा हूँ मैं। दुष्यंत जी एक मिनट जरा, सुमित सोनी जरा ये बताइए प्लीज। देशद्रोहियों से है मान्यवर, बताइए और आप किसी से कौन सा नहीं। देशद्रोह किया है? देशद्रोही का साथ मंत्री कांग्रेस नरेंद्र का मोदी हाथ। जी के ठीक है राणा जी, एक मिनट। पहली बार सुमित देश सोनी को जी, एक ऐसा नेता मैं- मिला है जी। वो जो कहता है वो करता है। मोदी जी ने कहा 370 हटाऊंगा, हटा दिया। मोदी जी ने कहा राम मंदिर बनाऊंगा, बना दिया। और आप याद रखिए, मोदी जी ने कहा था कि देश को कांग्रेस मुक्त करेंगे, तो ये उसी श्रृंखला के अंदर आप सभी दृश्य देख रहे हैं। इसके अंदर कोई भी आश्चर्यजनक नहीं है। कांग्रेस सामने से चुनौती दे करके जी, आपने कहा था 370 हटाएंगे, हटा दिया क्या? वो चुनौती देते हैं और मोदी जी करते रहते हैं। उन्होंने बोला कि राम मंदिर आपका एजेंडा था, आपने बना दिया क्या? मोदी जी ने बना दिया। वो रैलियां करके, अपने प्रदर्शन करके वो कहते हैं कि जी कांग्रेस तो अभी भी जिंदा है, लेकिन कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, जमीनी हकीकत जानने की जरूरत है। सच्चाई तो ये है, समस्त इंडिया गठबंधन और सभी पार्टियां अपने एजेंडा से, अपनी नीतियों से, अपनी पॉलिसी से, विचारधारा से, हर चीज से भटक चुकी है। आज के दिन गठबंधन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, एक ही लक्ष्य है कि किस प्रकार से मोदी को हटाया जाए। ठीक है प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, अपना जवाब भी दे दीजिए क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। और मेरा सवाल ये है, अरविंदर सिंह लवली ये कहते हैं कि हमने तो कभी क्लीन चिट दी ही नहीं वो, और ये सवाल वहां से आता है कि जब वो शराब घोटाले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है, वहां से आता है सवाल कि जब ये कहा जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी जो शून्य की जो है स्थिति पर पहुंच गई दिल्ली के अंदर, उस पार्टी के साथ जाकर खड़ा होना पड़ रहा है जिसने ये हालात जो है कर दिए। उनके चेहरे पर साफ वो निराशा झलक रही थी सर। देखिए, आप तो बोल रहे हैं कि लेकिन अरविंदर सिंह लवली पहले वो व्यक्ति हैं, जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो सबसे पहले उनके घर पहुंचने वाले व्यक्ति, सबसे पहले ट्वीट करने वाले व्यक्ति वही दिख रहे थे ना। हमें तो ध्यान है, याद है। दूसरी बात यह कि कन्हैया कुमार को लेकर के जिस तरीके से ये लोग बोल देते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, 10 साल में टुकड़े टुकड़े गैंग के कितने लोगों को आपने पकड़ा भाई? किसी को नहीं पकड़ पाए। ये शर्मिंदगी होनी चाहिए इस सरकार को। बोलने से पहले हम बोल रहे हैं लेकिन कुछ कर ना पाए। उसके बाद देखिएगा, कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट है। अरे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इस देश की पंजीकृत पार्टी है। आजादी से पहले लड़ाई में देश के का इसका योगदान रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट है। अरे कम्युनिस्ट है तो क्या हुआ? कम्युनिस्ट है तो क्या हुआ? कम्युनिस्ट होना गुनाह है क्या? कम्युनिस्ट इस देश में गुनाह हो गया? अरे जो लेफ्टिस्टों का क्या योगदान है? एक नेता का नाम बता दीजिए लेफ्टिस्ट ने जो योगदान दिया। अरे पढ़ के आइए, आप यहाँ पढ़ के नाम बताइए, पर बैठ करके नाम बताइए और काम बताइए। कम्युनिस्ट पार्टी का आजादी के इतिहास में जो योगदान है, अरे लाला लाजपत राय ने AITUC का गठन किया। एटक आज भी मजदूर आंदोलन उससे संचालित होता है। आज भी MN रॉय भूल गए आप? अरविंदो घोष के भाई भूल गए आप? अरे कितना नाम बताऊं? कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास है। आप यहाँ इतिहास पढ़ने बैठे हैं क्या? ठीक, एक मिनट गांधी, एक मिनट सर, ठीक है सर, प्रेम जी एक मिनट, संजय राणा जी एक मिनट, अमित, ठीक है प्रेम जी एक मिनट।